लाहौर में तेज आंधी, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद, सरगोदा, कसूर, खानेवाल, चिन्योट, खुशाब, गुजरात, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, चारसदा, मर्तान और सवात में भी बारिश। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, मियावाली, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। सिंध का मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल्स से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पेमरा नोटिफिकेशन भी तलब। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, फैसल वावडा मुआफ़ी मांग रहे हैं या नहीं। वकील मोइज़ अहमद ने कहा, मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। अदालत ने फैसल वावडा से दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करना अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं। कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी अवाम में इज्जत हो। मुआफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर एतराफ़ जुर्म लाजिम है। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा से कहा कि आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ऐवान बाला होता है, सेनेट में ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हम समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं है, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदालत में मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं है। मैंने कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। सेनेटर फैसल वावडा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदालत और जजेस की इज्जत करता हूँ, हमारा केस अभी नहीं सुना गया, बारी आएगी तो कुछ बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पर पता चलेगा कि क्या होगा। अदलिया के वक़ार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। इंसाफ का निज़ाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि अगर कोई बात थी तो मुआफ़ी मांगते हैं। सूदी निज़ाम में खुशहाली नहीं आएगी। शरई अदालत के फैसले के खिलाफ 16 बेंचेस ने स्टे ले लिया है। भुट्टो मौलवी नहीं था, उसके बावजूद आइन में लिखा जल्द सूद का खात्मा करेंगे। नैब तरामीम कालदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मनोल्लाह का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने लिखा कि बानी PTI बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, इन्हें लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। सिर्फ बानी PTI की पेशी पर बराह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बना सकता है। 16 मई की समाअत नशर न करने के हवाले से बेंच की तरफ से कोई फैसला नहीं आया था। जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने लिखा, हमारे सामने सवाल रखा गया क्या बराह रास्त नशरियात को ऐसे रोका जा सकता है? क्या बराह रास्त नशरियात रोकने से सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? बानी PTI ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। कमर जावेद बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की। अपने इदारे की सियासत में मुदाखलत को तस्लीम किया। नैब को सियासी इंजीनियरिंग मुखालिफिन को हिरासत करने और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाक़दीन और सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारी और तजलील की गई। तकरीबन तमाम साबिक वज़राए आज़म नैब का निशाना बने। बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के मुतालिक पोस्ट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को बड़ा रिलीफ दे दिया। अदालत ने FIA को दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने FIA तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब तलब कर लिया।
बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट केस में तहरीक इंसाफ के कायदीन FIA ऑफिस में पेश। बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। 4 घंटे से ज़्यादा तफ्तीश की गई। 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA के नोटिस के मामले को पार्लिमान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने FIA को नोटिस का जवाब तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर पर तंकीदी निश्तर चला दिए। कहा कि गवर्नर की क्या हैसियत है, अपने गवर्नर हाउस में ही रहें वरना खाना और गाड़ियां बंद कर देंगे। पेशावर में BRT के इफ्तिताह पर गुफ्तगू करते हुए कहा, हम अपना हक मांग रहे हैं, इस सूबे के हक पर कटौती नहीं कर सकते और ऐसा करने भी नहीं देंगे। एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। विफाक से तो हुकूमत भी नहीं चल रही, बजट भी पेश नहीं कर पा रहे, मुल्क का देवालिया निकाल दिया। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। शेंज़न की तरक्की हमारे लिए मशअल राह है, दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। चीन ने तरक्की के लिए फरसूदा तरीक़ाकार को तर्क करके जदीद तरीके अपनाए हैं, हमें भी माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेंज़न से बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तक़बाल किया। बीजिंग में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताउन बढ़ाने के मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म की पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबों में काम करने वाली कंपनियों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा। हवावे हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतकबाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के अरकान को चीनी कंपनी के हुकाम ने मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। बानी पीटीआई के मुकदमात में क्या हो रहा है यह अवाम का मसला नहीं है, हमें किसी और के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। बिलावल भुट्टो सरदारी का पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, रियासती पॉलिसी की वजह से जराइम पेशा अफराद के हाथ जदीद हथियार आ गए और अमन व अमान का मसला पैदा हो गया। अब हमें ट्रांसफर पोस्टिंग सियासत खत्म करना होगी, हर जगह अच्छे ऑफिसर लगाएंगे ताकि कारकर्दगी बेहतर हो। हमें आवाम की आवाज़ बनना होगा। सोलर से बिजली बनाकर आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम महदूद वसाइल से कैसे डिलीवर करेंगे, इस पर हमें मिलकर सोचना होगा। बात होगी तो घर के मालिक से, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। ये जो फॉर्म 47 वाले हैं ये तो ठेले वाले भी नहीं हैं, ठेले वालों की भी कोई इज्जत होती है। पीटीआई रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में खिताब। दावा किया कि बानी को डील का कहा जा रहा है, कहते हैं मुल्क छोड़ जाओ, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले स्टेक होल्डर से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर से नहीं। गुस्सा नफरत खत्म करें और दरगुजर से काम लें। बानी पीटीआई के आज़ाद होने पर खतरे का खौफ निकाल दें, वो कह चुके हैं आज़ाद होकर दरगुजर से काम लेंगे। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को सरगोदा जेल से रिहा होते ही गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सनम जावेद गुजरावाला कैंट के 9 मई के मुकदमे में नामजद हैं। आलिया हमजा को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। सनम जावेद से मजीद तफ्तीश की जाएगी।